अपने YouTube चैनल ज्ञानालय का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबों को कंप्यूटर के बारे में कुछ सवाल बताए थे, कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताए थे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और तथा जो है कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी राज्य में हैं, किसी भी सरकारी जॉब में हैं, तो आप अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे देखें और इससे जो है कि आपके सारे सवाल जो है यहाँ से डाउट के साथ जो है कि वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है कि इसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो को देखें। और मैं आशा करता हूँ कि कंप्यूटर के में जो है कि पूछे गए जो भी सवाल होंगे आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेंगे और आप एक अच्छा से अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो आइए हम लोग आज शुरू करने वाले हैं मेमोरी, और मेमोरी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं मेमोरी और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल। मेमोरी, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मेमोरी, कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी पर। प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कहने का मतलब एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि वोलेटाइल होता क्या है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। तो वोलेटाइल मतलब हो गया कि उस तरह के मेमोरी जो कि जैसे पावर कट होने के बाद वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। कहने का मतलब वो सेव नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वोलेटाइल। जो रैम जो है हमारा वोलेटाइल इन नेचर, मतलब कि अगर पावर जैसे कि कट हो जाता है तो इसमें जो भी कंटेंट रहेंगे वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल हो जाता है इसका अपोजिट, कि मतलब यहाँ हम लोग जो भी करते हैं यह ऑटोमेटिक ये पहले से उसमें इनबिल्ट रहता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये प्री डिफाइंड रहता है जो कि सेव रहता है ऑलरेडी, तो उसको कहते हैं हम लोग नॉन वोलेटाइल। अब बात करते हैं कि नॉन वोलेटाइल के अंदर कौन कौन से चीज़ें आते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। मेन मेमोरी से रिलेटेड हमेशा एक दो सवाल होते हैं जो कि आपको इसमें ज़्यादातर जो है कि पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। जैसे कि रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, पी रोम का, ई पी रोम का, ई पी रोम का, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। और उसके बाद जो है एक चीज़ और पूछा जाता है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में पूछा जाता है कि कैश मेमोरी कहाँ होता है। तो हम लोग जो है इसको वन बाय वन देखेंगे, इसके फुल फॉर्म को देखेंगे और कैश मेमोरी के यूज को देखेंगे कि कहाँ पे ये होता है। और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में देखेंगे हार्ड डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और DVD। तो हम लोग पहले बात करते हैं रोम से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है तीन पार्ट, एक नॉन वोलेटाइल, एक वोलेटाइल और तीसरा कैश मेमोरी। नॉन वोलेटाइल के अंदर आता है रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका फुल फॉर्म देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग यहाँ लिखेंगे। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। आने का मतलब उस तरह का मेमोरी जो हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
उसके बाद आता है EEP रोम, इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बस इसके पहले जो है कि इलेक्ट्रिकल आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ELEC, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। रोम का फुल फॉर्म हो गया रीड ओनली मेमोरी, पी रोम का हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आप इसका जो है कि फुल फॉर्म एक बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया नॉन वोलेटाइल का। अब बात करते हैं वोलेटाइल का। वोलेटाइल का तो आप सब ऐसे भी जानते होंगे, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें हो गया आपका रैम, यहाँ हो गया रोम। रोम जो होगा नॉन वोलेटाइल होगा, रैम जो होगा वोलेटाइल होगा। और कैश मेमोरी की बात करते हैं तो कैश मेमोरी कहाँ होता है, बस इसमें से एक ही इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि कैश मेमोरी कहाँ होता है। तो कैश मेमोरी हमेशा मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच होता है। तो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में क्या होता है, कैश मेमोरी। ये हमारा हो गया कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी जो होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। कैश मेमोरी जो होता है सबसे ज़्यादा फास्ट होता है और ये मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में रहता है। इससे बस एक ही इम्पोर्टेंट सवाल होता है कि सबसे फास्ट कौन सा मेमोरी होता है। तो अगर उसमें आपको ऑप्शन में दिया होगा कि कैश मेमोरी, तो आप हमेशा कैश मेमोरी ही टिक मारेंगे। उसके बाद आप हम लोग आते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें कि हमारा है हार्ड डिस्क है, CD रोम है, पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है और DVD है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस इसमें पूछा जाता है कि CD रोम का फुल फॉर्म बताइए, DVD का फुल फॉर्म बताइए, फ्लॉपी कितने साइज का होता है, उसमें ऑप्शन कुछ दिए होते हैं। हार्ड डिस्क जो होता है कि कहाँ पे होता है, यही सब चीज़ छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बस आपको जो है इसमें फुल फॉर्म को याद करना होगा, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, हार्ड डिस्क जो होता है वो सीपीयू के अंदर होता है और जिसमें जो है डाटा जो स्टोर होता है हमारा सेक्टर में होता है। और हार्ड डिस्क जो होता है इस तरह से होता है, ये मैं अंदर का कॉन्फ़िगरेशन बता दे रहा हूँ। इस तरह में होता है हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क जो है जब इंटरनली आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें जो डाटा सेव होता है सेक्टर के रूप में होता है। और हार्ड डिस्क जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर करता है और ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है हार्ड डिस्क में। और CD रोम की बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क। CD रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ COM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। उसके बाद पेन ड्राइव तो आप जानते ही हैं, जिसको USB पेन ड्राइव भी कहते हैं। और इसमें भी जो है स्टोरेज क्षमता जो है 64 MB से 64 MB से 256 GB तक होता है पेन ड्राइव में।
उसके बाद हम लोग फ्लॉपी की बात करें तो फ्लॉपी जो है एक स्क्वायर में यू आता है, जो जो पहले यूज होता था। और उसका जो है कि हमेशा जब भी क्वेश्चन में आता है, सवाल में आता है, तो उसमें उसका साइज पूछा जाता है 3.25 से लेके 5.25 तक इसका साइज होता है। और डीवीडी का मतलब होता है डी, इसका मतलब हो गया, यहाँ नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगर आपसे पूछा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क में और डीवीडी में किसकी क्षमता अधिक होती है, तो डीवीडी की क्षमता अधिक होती है। इसका फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो मैं आशा करता हूँ कि ये मेमोरी जो है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लें और एक बार इसे अपने से खुद से इसको याद करें। और सवाल जो है आपके एग्जाम में जो भी सवाल होंगे बस इसी में से होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपसे सवाल नहीं छूटेंगे। और जो है कि मैं थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हों, आपको इसी में से सवाल आएंगे और आपसे सवाल नहीं छूटेंगे। बस आप इसे एक बार देखें और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फिर इसके बाद मैं आपको अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और ये नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। और जो है कि बस इतना ही, आप इस चैप्टर मेमोरी में बस इतने इतने में ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप इसे अच्छे से कवर करें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। और कुछ सवाल के मैं लिंक जो है पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।